साथ तबले पर संगत करता रहा और बहुत हमारा उनका साथ रहा। देश में विदेश में सुबह शाम रात दिन 24 घंटे हम उनके साथ रहे। मैंने कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा और शायद आप लोगों में भी किसी ने उनको क्रोध नहीं देखा होगा। ऐसा लगता था जैसे क्रोध को उन्होंने जीत लिया है, बस किया हुआ है। इतने सहज इंसान, इतने गुणवान, इतने विद्वान, सब आपने सुना अभी, लेकिन एक वाक्य मैं आपको ऐसा बताता हूँ उनका। ऐसे तो बहुत सारे 30 साल के साथ है तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, लेकिन एक वाक्य, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में कलाकार भी हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात जो उनके अंदर थी बहुत कम लोगों में देखने को मिली। एक बार बाला साहब ठाकरे साहब का प्रोग्राम था, वीर सावरकर अनूप जी के घर के सामने है। वहाँ पर मैं और पापा जी दोनों 3:45 बजे तैयार होकर के बैठ गए थे। बोले उनकी सामने से गाड़ी आएगी और हम लोग जाएंगे। 4 बजे तक गाड़ी नहीं आई। पापा जी बोले चलो अपन टैक्सी लेते हैं और चलते हैं। सामने गए। जो आयोजन था वो इस तरह से था कि जुलूस आने वाला था और जुलूस समाप्त होगा, उसके बाद में पापा जी का गाना होगा और कुछ लोगों के भाषण वगैरह थे। वहां जाकर के जब हमने देखा तो जुलूस 3:30 बजे ही आ गया था और सब पूरा माहौल बिखरा हुआ था। स्टेज के ऊपर से दरी वगैरह सब हट गई और माइक वगैरह सब चले गए थे। पता लगा कि जलोटा जी आ गए। ठाकरे साहब को पता लगा, मिले, दोबारा से दरी बिछाई, माइक लगाए गए, लोग बिखरे हुए थे काफी। मैंने कहा पापा जी ये सब लोग इधर उधर। बोले तुम चिंता नहीं करो, अपन बैठते हैं। देखो फिर मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे ही उन्होंने शुरू किया भजन गाना, एक आदमी जिसको जहां मिली देखते देखते पूरे की पूरा इतना विशाल समारोह और 1-1.5 घंटे तक भजन उन्होंने गाया। भजन खत्म होने के बाद में फिर मैं उनको मिला, मतलब साथ में ही रहते थे, तो मैंने कहा पापा जी बहुत लोगों के साथ मैंने ही बजाया तबला, लेकिन आपका जैसा ये नहीं देखा कि आपके जरा मिजाज में फर्क नहीं आया। नहीं तो ज्यादा तो लोग कहते हैं भाई ऐसे में कैसे गाएंगे ये वो, लेकिन बोले बेटा कलाकार सुई होता है, कभी मखमल में चलती है और कभी टाट में चलती है। हमको अपना संयम कभी नहीं हटाना चाहिए और हमेशा अपनी कला की ये करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे उनके बारे में बातें हैं, लेकिन बस अब मेरा मन भरा है क्योंकि मेरा बहुत साथ रहा है उनके साथ में। तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बहुत कुछ लुट गया है परिवार का, क्योंकि मैं भी एक हिस्सा हूँ इनके का। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम। श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से सूचना मिली है कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी वर्षों से प्रेमपुरी आश्रम से जुड़े रहे, तो उस आश्रम की तरफ से स्वामी जी और सभी ट्रस्टियों की तरफ से गिरीश ड्रेस वाला साहब ने संदेश लाकर दिया है। अब पद्मश्री पद्मजा रेणानी जोगलेकर। मुझे पापा जी को हमने हमेशा ईश्वर के रूप में देखा है। मुझे हमेशा उन्होंने प्रोत्साहन दिया और कहा तुम्हारा जो क्लासिकल है बेटा वो तुम भजन के साथ जोड़ दो। यही मार्ग दिखाया उन्होंने। उनके हृदय में सचमुच राम बसा हुआ था।
सूरदास प्रभु जी से निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। On behalf of the International Society for Krishna Consciousness, I express my deepest condolences to all the family members of Jalota family. The galaxy of devotees of International Society for Krishna Consciousness and all the other devotees will always miss the transcendental bhajans which Purushottamji has been singing, not only for the Lord, but for the pleasure of the devotees. And they will always miss him. But whoever has the deepest love for bhajans, for devotional music, his bhajans will be always echoing in the devotees' hearts and also in the spiritual world, because he was unparalleled bhajan singer on this planet Earth. He had a purity of his own, which attracted lots of devotees, and especially even the dedicated devotees who have given their lives for propagating Sanatan Dharma. They always enjoyed listening Purushottamji, because he was singing bhajans from the core of his heart, and he was the modern Tansing. That's what the sages always wanted to express whenever they wanted to
respect him, glorify him. They all praised him as a modern Tansen because his voice was having its own melody, which not only attracted the devotees, even the demigods were so much pleased with him. And that's the quality of a bhajan singer, which we nowadays, in the modern times, we miss. Because sometimes they don't have their, acharan so much, their habits so nice. But we see all the best qualities in Purushottamji's personality. He's always there. As some of the devotees was praising him, that not only the Lord needs them here, they are also needed in his abode. When we see that somebody is losing his position in the abode of the Lord, then the Lord also invites from this world in his abode so that he can hear wonderful bhajans. And especially those who are on the path of singing the glories of the Lord, they have already crossed the journey. Almost about 75% of the journey is easily crossed by them. And then when 25 is left, they are called by the Lord himself. This is a Vedic expression. I don't know how many people you will understand that, but it's the references from the Vedic scriptures. And we don't have to feel sorrow about it. We don't have to feel morose about it, because the devotees, those who are winning the hearts on this material world, they also win the heart of the Lord in the spiritual world. And when he's finding the vacuum there, he says, please, now you are required here. This transitional period is a sadness for the people who have been hearing his wonderful voice since many, many years. So we have to live in separation of this wonderful voice, transcendental voice, which has been echoing in my ears. I don't see that I have left hearing his bhajans, but his bhajans are always echoing. When I'm sitting here also, when I will be sitting in the temple, while I will be sitting in my place also, his bhajans will be echoing in my ears, which will remind me about Krishna and Ram. And if you can also do that, that will be a greatest tribute in this harsh world.